Shankar Jaikishan, and one time more again I am present here to teach you a new chapter of voice future perfect tense. Okay. हिंदी टू इंग्लिश का फॉर्मेशंस इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी जो वॉइस में पढ़ा रहा हूँ तो ये हिंदी टू इंग्लिश का फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप लोग एक्टिव और पैसिव दोनों ही फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो इस टेंस में जो है एक्टिव वॉइस जो होता है, जो ऑलरेडी आप लोग टेंस में पढ़े हैं, तो एक्टिव फॉर्म वो होता है। तो एक्टिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशंस हैं वो इस तरह से है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशंस को देखिए। इसका जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, आई मीन कि इसकी जो पहचान है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है एक्टिव में, ऑलरेडी टेंस में पढ़े हैं आप। तो एक्टिव का जो आइडेंटिफिकेशंस है ना, वो है एट द एंड ऑफ द वर्ब, एट द एंड ऑफ द वर्ब, आई मीन क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में। यानी आप हिंदी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये जो है एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। तो ये वही एक्टिव और पैसिव का फॉर्म चल रहा है। तो हिंदी में आइडेंटिफाई करने के लिए एक्टिव वॉइस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशंस देखिए। तो क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ये चुकेगा, यानी कि इनकमिंग टाइम, यानी फ्यूचर टाइम में कोई काम खत्म हो चुकेगा तो वो जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। करेक्ट। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, एटसेट्रा, यानी ये जो है इसके आइडेंटिफिकेशंस हैं एक्टिव के। किसके हैं? एक्टिव के आइडेंटिफिकेशंस है ये सारे। तो अब इसी टेंस में क्या होता है कि पैसिव को आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो पैसिव का जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो क्या है वो देखिए। आइडेंटिफिकेशंस एट द एंड ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया के अंत में। यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आपका पैसिव सेंटेंस होगा ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो इस तरह से है। या, जा, चुकेगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पैसिव का आइडेंटिफिकेशन है। या, जा, चुकेगा। अब इसी मान लीजिए ई, जा, चुकेगी अगर किसी हिंदी सेंटेंस में क्रिया के एंड में लगा हुआ है, ई, जा, चुकेगी, तो आप सीधे समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का है। ओके। ए, जा, चुकेंगे। ठीक है। अब इसी में यूनिट में भी जाएगा। जैसे मान लीजिए आ, जा, चुकेगा, मतलब किसी के द्वारा कोई काम खत्म किया जा चुकेगा इन कमिंग टाइम, उसकी चर्चा मैं अभी प्रेजेंट में ही कर रहा हूं। ठीक है। ई, जा, चुकेगी, तो ये सारे आइडेंटिफिकेशंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव का है। ओके, एटीसी। तो ये जो आप यहां देख रहे हैं ये एक्टिव के आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये सारे एक्टिव के आइडेंटिफिकेशंस हैं। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये पैसिव के आइडेंटिफिकेशंस है। करेक्ट। तो एक्टिव और पैसिव के आइडेंटिफिकेशंस में क्या होता है कि पैसिव का जो आइडेंटिफिकेशंस होता है उसमें हिंदी सेंटेंस में ये जा जो है ना हर पैसिव में लगा होता है। तो अब एक्टिव और पैसिव का आइडेंटिफिकेशंस आपके सामने है। तो एक्टिव और पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी आप जानिए। तो बेसिकली इसमें मैं पैसिव फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ और एक्टिव पैसिव दोनों ही का हिंदी वर्जन है। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। आई मीन एक्टिव किसका होना चाहिए यहाँ? अफर्मेटिव
जो हम लोग अभी पढ़ेंगे अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अभी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है एक्टिव का आइडेंटिफिकेशन यहाँ आपके सामने है। अब आपको एक्टिव का स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल हैव, ओके, विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि परफेक्ट टेंस है ना, तो परफेक्ट टेंस हमेशा V3 फॉर्म को अपने साथ ऐड करता है, ठीक है। तो एक्टिव का ये स्ट्रक्चर हुआ आपका, ये एक्टिव का हो गया। अब आपके सामने पैसिव का जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट प्लस ये शैल हैव जो आप देख रहे हैं, इसके आफ्टर आपको बीन ऐड करना होता है, ठीक है। पैसिव में बीन ऐड हो जाता है शैल हैव विल हैव के बाद। तो यहां विल हैव बीन प्लस पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म तो यूज होगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर हुआ ये आपका पैसिव का हुआ, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव का आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। अब इस पर अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ले रहा हूं, एक नॉर्मल सा सेंटेंस ले रहा हूं। डॉक्टर रोगी को सुई दे चुकेंगे। एक नॉर्मल सा मैंने सेंटेंस समझाने के लिए लिया है। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। चुकेंगे ये देना, देख रहे हैं ये वर्ब है, और चुकेंगे आप यहां से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस मेरा एक्टिव है कि पैसिव है। श्योरली ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव है तो आप एक्टिव के स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को सॉल्व कीजिएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप एक्टिव में देख रहे हैं। अब किसके बारे में कह रहा हूं, डॉक्टर के बारे में कह रहा हूं, तो द डॉक्टर हो जाएगा, द डॉक्टर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल हैव, ओके, विल हैव। अब क्या करना है, थर्ड फॉर्म विल हैव देने से यहां से पहचान तो खत्म हो चुकी है। अब V3, अब देख रहे हैं सुई देना। सुई देना को अगर एक साथ हम वर्ब बना देते हैं तो इंजेक्ट का मतलब होता है सुई देना। अगर हम सुई और देना में से देना को अलग कर देना तो तब हो जाएगा, सुई को हम नाउन बना दें और ये देना को वर्ब बना दें तो गिव इंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक साथ हम लिखते हैं तो सुई देना का मीनिंग इंजेक्ट होता है। क्या होता है, इंजेक्ट। तो V3 क्या हो जाएगा, इंजेक्टेड, इंजेक्टेड। अब किसको सुई देगा, रोगी को, द पेशेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब यहां पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन को कट आउट करके अलग अलग कर सकते हैं। तो इंजेक्ट एक लाइन में सुई देना का मीनिंग हो गया। अगर हम देना को अलग करें, सुई को अलग करें, सुई को नाउन बना दे, तब हमें लिखना पड़ेगा ये देना का गिव और थर्ड फॉर्म गिवन इंजेक्शन। तब इंजेक्शन को नाउन बना देंगे, गिवन इंजेक्शन। अब जिसको देगा उसके पहले टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, टू द पेशेंट। इन दोनों ही सेट पर आप बना सकते हैं, दोनों ही सही है। आपको जो इजी लगे उस पर आप बना सकते हैं। अब देखिए पैसिव का सेंटेंस मैं ले रहा हूं। पैसिव के सेंटेंस को देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकेगी, की जा चुकेगी। तो अब देखिए आयोजित होगी नहीं, किसी के द्वारा
परीक्षा आयोजित की जा चुकेगी, ई जा चुकेगी, यहां से आप देखिए ई जा चुकेगी। आप इस आइडेंटिफिकेशंस को देखिए तो ये पैसिव का सेंटेंस है आपका, और पैसिव का सेंटेंस है तो बिहार बोर्ड के द्वारा प्रीपोजिशनल वर्ड है ये श्योरली क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आयोजित करना, ये जो देख रहे हैं ये सर्टेनली ये वर्ब है। ये तो आइडेंटिफिकेशंस हैं पैसिव के। तो फिर इसमें ये परीक्षा के बारे में हम कह रहे हैं तो ये है यहाँ सब्जेक्ट। तो इंग्लिश में कैसे लिखना है, द एग्जामिनेशन, ये कैंसिल आउट हुआ। अब पैसिव है तो आई और वी अगर सब्जेक्ट होता ना तो शैल हैव का यूज होता, बट विद रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स विल हैव का ही यूज होता है। तो द एग्जामिनेशन के साथ यहाँ विल हैव का यूज करना है, बट पैसिव है तो इसमें बिन को ऐड करना है। ओके, द एग्जामिनेशन विल हैव बिन। अब जैसे आयोजित करना आप देख रहे हैं, हेल्ड होता है, ऑर्गेनाइज होता है, कंडक्ट होता है आयोजित करना का। तो चलिए हम कंडक्टेड लिख लेते हैं, तो उसका थर्ड फॉर्म लिखना होगा, ठीक है ना, कंडक्टेड। ठीक है, अब कंडक्टेड थर्ड फॉर्म आ गया। अब करना क्या है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो बाय किसके द्वारा, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड। कोई प्रॉब्लम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका विल हैव बीन, ये एक्सिलियरी वर्ब के पार्ट्स हो गए जो कंबाइंड एक्सिलियरी वर्ब पार्ट्स है। अब इसमें क्या है, ये भी थ्री हो गया। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऊपर से मिला लीजिए, सब्जेक्ट एक्सिलियरी वर्ब जो ये देख रहे हैं, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये यहां आ गया। अब उसके बाद भी थ्री, तो ये भी थ्री आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। एनी डॉट। चलिए अब आगे के सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैं सेकेंड नंबर का एक सेंटेंस ले रहा हूं हिंदी टू इंग्लिश का। आप लोगों को इस समारोह में, आप लोगों को इस समारोह में, समारोह यानी फंक्शन, आप लोगों को इस समारोह में, अब देखिए ना यहाँ इस समारोह में आ रहा है, देख रहे हैं, यहां से ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। चलिए अभी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, चलते चलते सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे है आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर पैसिव का सेंटेंस है तो जिसमें लग जाए को, समझिए सीधी बात है, सब्जेक्ट वहीं पर वो है। अब इसमें प्रीपोजिशन ऐड हुआ, ये क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट ही होगा सर्टेनली। आप लोगों को इस समारोह में शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए, अब देख रहे हैं शामिल होने के लिए वर्ब के साथ, यहां इन्फिनिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड हुआ है। तो अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड है के लिए को, तो ऐसे में क्या होता है, वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है, बट उसको लिखा कैसे जाता है, लिखा जाता है टू भी1 फॉर्म में, यानी इन्फिनिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से पढ़िए, आप लोगों को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा चुकेगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हुआ। और इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए यहां से। आमंत्रित जो कोई किसी को करता है तो वो एक वर्ब होता है, तो ये आमंत्रित करना आपका वर्ब हुआ। ये या जा चुकेगा, देख रहे हैं यहाँ या जा चुकेगा, तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन है, सर्टेनली ये पैसिव का आइडेंटिफिकेशन है। ये आ जा चुकेगा, तो ये पैसिव हो गया। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाना ऐसे है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है आपका, यू है। तो यहां से सेलेक्ट आउट कीजिए यू, और यू के अकॉर्डिंग पैसिव फॉर्म है विल हैव बीन। ओके, यू विल हैव बीन। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आमंत्रित करना। ओके, तो आमंत्रित करना एज यू नो इनवाइट होता है, तो इनवाइटेड, यू विल हैव बीन इनवाइटेड। अब ये जब हो गया, उसके ये प्रिंसिपल वर्ब के बैक पोर्शन में एक इन्फिनिटिव वर्ब भी है जिसमें ने के लिए एक प्रीपोजिशन ऐड है, तो ये फर्स्ट वर्ब ऑलवेज ऑब्जेक्ट ही होता है।
जिसको 2+V1 के फॉर्म में लिखा जाता है लास्ट वर्ब को लिखने के बाद, फर्स्ट वर्ब को उसके बाद लिखा जाता है 2+V1 के फॉर्म में, आई मीन इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो इनवाइटेड टू, अब यहां देख रहे हैं शामिल होना, आई मीन पार्टिसिपेट होता है, पार्टिसिपेट, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट, ये थर्ड फॉर्म यहां पर आ गया, ये इन्फिनेटिव वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि एक ही वर्ब मेन वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में, और सेकंड वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, तो ये यहाँ पर सर्टेनली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ये वर्ब। अब यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट है, इस समारोह में, इन दिस फंक्शन, एनी डॉट। तो इसमें क्या था, ये सब्जेक्ट था नहीं है, और ये जो है एक्सिलरी वर्ब है, और ये जो है थर्ड फॉर्म है। इधर नेक्स्ट जो भी होगा वो सारे के सारे पार्ट्स ऑब्जेक्ट ही होंगे, करेक्ट। तो चलिए ये वाला पार्ट तो आप लोगों ने देख लिया। तो अब इसमें इतना तक आपको अगर समझ में आया है, तो अब मैं नेगेटिव का फॉर्म यहां से क्रिएट कर रहा हूं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस जो आएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि सेंटेंस में लगेगा नहीं, तो उसको आप कैसे बनाइएगा, ये नॉट का यूज कहां करना है, कैसे करना है, उसको देखिए आप। तो इसमें करना यह है कि एक्टिव फॉर्म जो होगा, एक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस सेल और विल तो आप लिखेंगे ही, इसके बाद नॉट होगा, तब जाकर के हैव का यूज करना है। ऐसा नहीं कि सेल हैव नॉट विल हैव के बाद नॉट लिखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कंबाइंड एक्सिलरी वर्ब है ना, तो दोनों कंबाइंड एक्सिलरी वर्ब के मिडल पोर्शन में नॉट का यूज किया जाता है। तो सेल नॉट हैव, विल नॉट हैव, ऐसे करना है, ओके। फिर V3 करना है, एट लास्ट ऑब्जेक्ट इनपुट कर देना है। तो ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहां से कंप्लीट होगा। तो अब ये तो रहा एक्टिव का, बट हमें पढ़ना है बेसिकली पैसिव। एक्टिव तो ऑलरेडी हम लोग टेंस में पढ़े हैं, तो इसके बाद जो है पैसिव का ही 6 फॉर्मेशन हम करेंगे। तो ये देखिए, पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, बट यू हैव टू ऐड नॉट हियर। कहां पर नॉट ऐड कीजिएगा वो देखिए, शैल या विल तो आप यहां लिखिएगा, उसके बाद ही आपको नॉट ऐड करना है, जस्ट लाइक इन एक्टिव फॉर्म, सेम लाइक विल हैपन इन पैसिव फॉर्म। तो अब यहां पर करना है, नॉट आ गया, हैव बीन, पैसिव है तो बीन को ऐड करना है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव का फॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। अब जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं उसको आप पहचानिए कि ये नेगेटिव में मैं एक्टिव का फॉर्म लिख रहा हूं या पैसिव का। चलिए देखिए, यहां आप लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा चुकेगी, ठीक है। अब यहां से देखिए, आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कीजिए, ई जा चुकेगी, देख रहे हैं, ई जा चुकेगी। तो ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये सर्टेनली पैसिव का है। और सेंटेंस में क्या ऐड है, ये देख रहे हैं, नहीं लगा है, तो ये पक्का ये नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। अब इसमें देखिए, यहां वहां ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है,
तो ये तो हमेशा ऑब्जेक्ट के पार्ट में चला जाएगा। आप लोगों को जो यहाँ देख रहे हैं यही हुआ आपका सब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ लिखिए यू। ओके, यू के साथ आपको लिखना है विल। अगर आप चाहे तो विल और नॉट को शॉर्टकट में वांट और सेल और नॉट को लिख सकते हैं शांट। तो यू विल नॉट, नॉट क्यों आया? ये इसलिए आया, इस नहीं के लिए। अब आपको करना है हैव बीन। यू विल नॉट हैव बीन, यहां से इसके आइडेंटिफिकेशंस भी अब कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब बचा जानकारी देना। यहां देना देख रहे हैं, तो देना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवन। क्या चीज गिवन? सही जानकारी, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन यहां देख रहे हैं, वो आ जाएगा यहां, जो हो जाएगा हियर। तो कंप्लीट बन के निकलेगा इस सेंटेंस का इंग्लिश वर्जन निकलेगा, यू विल नॉट हैव बीन गिवन परफेक्ट इंफॉर्मेशन हियर, कोई डॉट। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। अब यहां पर करना क्या है, एक और सेंटेंस मैं ले रहा हूं, सेकेंड नंबर में देखिए। एलियाना की सहेली को, एलियाना की सहेली को इस महाविद्यालय, एलियाना की सहेली को इस महाविद्यालय से प्रतिबंधित नहीं किया जा चुकेगा। एलियाना की सहेली को इस महाविद्यालय से प्रतिबंधित नहीं किया जा चुकेगा। अब देखिए, अब इसको करना क्या है, एलियाना की सहेली को, ठीक है, इस महाविद्यालय से प्रतिबंधित नहीं किया जा चुकेगा। या जा चुकेगा, यहां देख रहे हैं ये आपका पैसिव है, ठीक है। अब प्रतिबंधित करना, ये देख रहे हैं ये है आपका वर्ब, प्रतिबंधित करना। तो चलिए ये को जो लगा है ये किस में लगा है? एलियाना की सहेली। तो ये वाला पार्ट जो है ना आपका पैसिव में सब्जेक्ट है। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर काकेकी के बिफोर कोई ह्यूमन बीइंग है, नो मैटर वो मेल है या फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए लिखिए इसको, एलियनाज एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। तो एलियनाज, एलियना की सहेली, फ्रेंड, ठीक है। अब लगाना है आपको विल, तब यहां नहीं है तो यहां ऐड करना है नॉट, पैसिव है तो ऐड करना है हैव बीन। प्रतिबंधित करना रिस्ट्रिक्ट होता है तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इस महाविद्यालय से, फ्रॉम दिस कॉलेज। तो ये सेंटेंस आपका हुआ कंप्लीट। एलियनाज फ्रेंड, ये आपका पार्ट है सब्जेक्ट का, ये एक्सिलरी वर्ब, ये नॉट के लिए, ये एक्सिलरी वर्ब का सब्स्टिट्यूशनल पार्ट है जो इसमें ऐड था, जो नॉट के बाद डिवाइड हो गया। अब यहां पर थर्ड फॉर्म आ गया, ये वाला टोटली पार्ट्स ऑब्जेक्ट का है। तो ये आपका सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर सेंटेंस दैट विल बी फ्रॉम इंट्रोगेटिव फॉर्म। ओके, थर्ड नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टेंस में आप देख रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ये क्या ऐड होगा। जैसे ही क्या ऐड होगा, एज यू नो कि जिस टेंस में जो एक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, उसी एक्सिलरी वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट अगर ऐड कर दिया जाता है तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैसिव पढ़ेंगे। तो हम पैसिव के ही स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। तो सेल या विल को आप अगर एट फर्स्ट ले आते हैं तो ये क्या का मीनिंग कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके आफ्टर आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर हैव बीन इसमें ऐड कर देना है, उसके बाद V3 ऐड करना है,
ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। ये किसका होगा? ये सिर्फ पैसिव का मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। ओके, तो अब इस पर रिलेटेड सेंटेंस को देखिए आप लोग। क्या अगले वर्ष तक हर एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन दे दिया जा चुकेगा? तो ये मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, या जा चुकेगा, देख रहे हैं, या जा चुकेगा। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पैसिव का ही पार्ट है ना, या जा चुकेगा। अब सेंटेंस के बिगनिंग में देखिए क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अगले वर्ष तक। ये टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग ऑलवेज ऑब्जेक्ट। हर एक व्यक्ति को, यानी एक एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। कोरोना वैक्सीन दे दिया जा चुकेगा। तो चलिए इसमें हम करेंगे क्या, यहां से हमें विल लाना है। विल लाएंगे तो किसका मीनिंग क्लियर होगा, ये क्या यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हर एक व्यक्ति, विल एवरीवन, यानी एक एक का बोध हो गया, ठीक है। विल एवरीवन हैव बीन, पैसिव है, हैव बीन, यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हैव बीन प्लस V3। अब दे देना, तो करना क्या है, आपको थर्ड फॉर्म यहां से सेलेक्ट करना है। तो चलिए लिखिए, गिवन, कौन चीज गिवन, कोरोना वैक्सीन, अगले वर्ष तक है तो टिल नेक्स्ट ईयर। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका होगा कंप्लीट। अब इस पर एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या अगले सप्ताह पोएट्री सेक्शन खत्म कर दिया जाएगा? ठीक है, तो चलिए, अब ये हो गया अगले सप्ताह, एक टाइमिंग है, पोएट्री सेक्शन खत्म कर दिया जा चुका, आई एम सॉरी, यहां पर होगा दिया जा चुकेगा। तो ये आप यहां से देखिए, या जा चुकेगा, ये पैसिव है, तो पैसिव है, तो इस पैसिव के सेंटेंस को अब हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। यहां सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या है, तो सीधी सी बात है, यहां विल आ जाएगा एट फर्स्ट। अब कौन चीज के बारे में कर, खत्म कर देना, ये तो आपका वर्ब है, ठीक है ना, खत्म कर देना, किसी चीज को खत्म करना वो एक काम होता है। तो ये पोएट्री सेक्शन है, विल, तो पोएट्री सेक्शन, एक्चुअली यहां हमको हिंदी में लिखना था काव्य खंड, बट यहां इंग्लिश में लिख रहे हैं कंप्लीटली, तो हमें द आर्टिकल यहां पोएट्री सेक्शन में लगाना होगा। तो विल द पोएट्री सेक्शन, विल द पोएट्री सेक्शन, अब पैसिव है ना, तो हैव बीन इसमें इंक्लूड कर दीजिए, हैव बीन। अब यहां पर खत्म कर देना मतलब कोई चीज ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर देंगे, मतलब ये चैप्टर है जिससे खत्म कर दिया जाएगा, आई मीन कि फिनिश होगा, तो यहां फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड अगले सप्ताह, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीक, एनी डॉट। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस खत्म होगा इंट्रोगेटिव वाला। ओके, अब मान लीजिए आपके पास अगर फोर्थ नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे ही आएगा, तो कहने का मतलब है कि आपका जो सेंटेंस होगा इन हिंदी वो ऐसे होगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या लगा रहेगा, उसके मिडल पोर्शन में कहीं ना कहीं जाकर के नहीं ऐड होगा, तो वो क्या और नहीं का हो जाएगा। तो बेसिकली पैसिव का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पैसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होगा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में। शैल विल को आप शुरू में लिख लीजिए, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या का मीनिंग, तब लिखिए आप सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के आफ्टर आप नॉट को ऐड कीजिए, उसके बाद आप इसमें हैव बीन लगाइए, अंत में जाकर के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज कीजिए और एट लास्ट ऑब्जेक्ट को इनपुट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो फॉर्म है वो खत्म होगा। ठीक है, चलिए
तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्या तुम्हारे दोस्तों को कैलिफोर्निया नहीं भेजा जा चुकेगा। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं उस पैटर्न को सीखने के लिए, सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे सेंटेंसेस को याद कीजिएगा जी, नहीं, इसको समझना है सिर्फ आपको। तो तुम्हारे दोस्तों को, कोई भी सेंटेंस लेकर कि मैं उसको सॉल्व करूंगा, कि सिर्फ टेक्निक जानना है कि हमें सॉल्व करना कैसे है, ये पैटर्न को सीखिए, आ जा चुकेगा। तो ये सेंटेंस है क्या, पैसिव है ना। यहां पर देख रहे हैं क्या है, अब क्या यूज कीजिएगा, यहां जैसे ही क्या आया है तो आप यहां यूज कीजिए विल। ठीक है, ये कैंसिल आउट। तुम्हारे दोस्तों को, योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं नहीं है, तो यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है, तो आप यहां पर नॉट ऐड कर दीजिए। ये नहीं कैंसिल आउट हो गया। अब हैव बीन आपको लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म यहां से चूज कीजिए, क्या है, भेजना, सेंट। ठीक है, कहां पर सेंट, सेंट टू कैलिफोर्निया। ओके, कैलिफोर्निया। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो चलिए इसमें एक और सेंटेंस मैं सोल्व कर रहा हूं, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होगा और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव फॉर्मेशन जो होगा वो कैसे बनेगा, वो इसके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो चलिए इसमें एक और सेंटेंस मैं लेकर के सॉल्व कर रहा हूं। क्या 2023 ईस्वी में इस शहर के निकट एक विदेशी कंपनी के द्वारा पावर प्रोजेक्ट हेतु एक नए भवन निर्माण नहीं किया जा चुकेगा। तो अब ये देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है, आप यहां सेंटेंस को देख रहे हैं, ये कंफ्यूजनल तो है। जो लर्नर्स हैं, जो रीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए खास करके प्रॉब्लम है, बट ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है जिसके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को फोकस कीजिए। आप यहां सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या लगा हुआ है, आप यहां लिख लीजिए विल। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां से बात खत्म हो चुकी है। अब सेंटेंस को पहचान लीजिए, आप क्या कह रहा है, या जा चुकेगा। तो सेंटेंस आपका पैसिव है, ये तो आप कंफर्म हो गए। अब देखिए, आपको सेल विल के बाद लिखना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए सब्जेक्ट को चूज करते हैं। इतने बड़े सेंटेंस है और इसमें ढेर सारे वर्ड्स है, तो लर्नर्स जो होते हैं उसके लिए तो प्रॉब्लम होती है, ये मैं मानता हूं। तो बट इसमें चलिए हम सब्जेक्ट को कैसे चूज करेंगे, मैं बार बार समझाता हूं कि ये देख रहे हैं यहां पर 2023 ईस्वी में टाइमिंग है, टाइमिंग के साथ प्रीपोजिशन ऐड है, ये ऑब्जेक्ट ही होगा। इस शहर के निकट देख रहे हैं, के निकट, तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट ही। एक विदेशी कंपनी, ठीक है, के द्वारा, अब इसमें क्या कहना, के द्वारा लगा है, उसके साथ ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पावर प्रोजेक्ट हेतु देख रहे हैं, हेतु भी एक प्रीपोजिशन ही होता है, मकसद इसका मतलब हो जाता है, के लिए होता है इसका मतलब। तो ये भी सर्टेनली क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। अभी तक में आपने सारे पार्ट्स को ऑब्जेक्ट ही देखा। अब एक नए भवन, ठीक है, एक नए भवन का निर्माण नहीं, यहां से नहीं, निर्माण करना
ये जो है वर्ब है, वर्ब के बैक पोर्शन में का है, ये मीनिंग कैंसिल आउट, का के पीछे सॉरी वर्ब के पीछे का तो उसका इंग्लिश में होता नहीं है मीनिंग। तो अब कुल मिलाकर के आपका सब्जेक्ट है यहां, ठीक है ना। तो अब इसी को आप लिखिएगा, ठीक है। तो विल अ न्यू बिल्डिंग, विल अ न्यू बिल्डिंग, शैल विल प्लस सब्जेक्ट तक पहुंचे हम। अब नहीं है तो यहां से हम सब्जेक्ट के आफ्टर नॉट को ऐड करेंगे, नहीं कैंसिल आउट। पहचान को आप हटाना चाहते हैं यहां से, तो पहचान को हटाइए, कैसे हटाइएगा, इसमें हैव बीन को ऐड कर दीजिए, आपकी पहचान खत्म है। अब करना क्या है, थर्ड फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिए, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस सेंटेंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सॉल्व करने के लिए जो कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जिसको मैंने बताया है आप लोगों के सामने कि कैसे सब्जेक्ट को चूज करना है, कहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ये सारे टर्म्स और कंडीशंस को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो सर्टेनली कितना बड़ा सेंटेंस हो जाए ना, तो उसको आप तोड़ मरोड़ करके बस एक नॉर्मल सेंटेंस में उसको तब्दील कर दीजिएगा। तो ओके, चले देखते हैं इसमें थर्ड फॉर्म क्या है। निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो निर्माण किया जाएगा, इट मीन्स कि उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म आपको लिखना है कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो ये V3 तो आपका आ गया। अब क्या V3 के बाद आप क्या देखे हैं स्ट्रक्चर में, सिर्फ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट। अब हिंदी सेंटेंस में ये जितने पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे पार्ट्स ऑब्जेक्ट हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट्स में मैं देख रहा हूं कि प्रीपोजिशन ऐड है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी इनपुट कर दीजिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड, अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं, जैसे है पावर प्रोजेक्ट हेतु, तो चलिए हम इसी को लिख लेते हैं। हेतु का मतलब होता है फॉर पावर प्रोजेक्ट। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। अब है एक विदेशी कंपनी के द्वारा, इसी को चलिए लिख लेते हैं, बाय अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। ये हो गया मेरा कैंसिल। अब यहां पर देख रहे हैं इस शहर के निकट, इसी को चलिए लिख लीजिए, के निकट है तो नियर, नियर में बाय लगाइए, नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है के निकट, नियर बाय दिस टाउन। आप यहां बाय जो देख रहे हैं ना, ये नियर बाय और नियर, इसका मतलब ये हो जाता है कि नियर बाय का मतलब होता है इस शहर के समीप, यानी निकट, और सिर्फ नियर अगर लिख देते हैं तो बहुत ही निकट, और नियर बाय का मतलब होता है निकट तो बट थोड़ी सी दूरी पर। तो ये नियर बाय दिस टाउन अब है 2003 ईस्वी में, 2023 ईस्वी में, 2023। अब ये सेंटेंस आपका हुआ बन के कंप्लीट। तो अब ये पूरा का पूरा पार्ट्स जो यहाँ से देख रहे थे, ये सारे पार्ट्स यहाँ से बाय अ फॉरेन कंपनी, ये एक ऑब्जेक्ट है, नियर बाय दिस टाउन ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इन 2023 ये भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर पावर प्रोजेक्ट ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये विल यहाँ से एक्सिलरी वर्ब है, ये और न्यू बिल्डिंग ये आपका सब्जेक्ट है, ये नॉट नेगेटिव मोड को क्लियर आउट किया, यहाँ से हैव बीन है जो कि इसके आइडेंटिफिकेशंस को कैंसिल आउट किया, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के बाद ये सारे पार्ट्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां तक आप लोग सीखिए। इसके नेक्स्ट जो दो फॉर्म्स बचे हैं, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, तो उसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इतना को ही आप लोग देखिए।